दल के द्वारा 1857 की क्रांति के शहीदों को नमन किया गया। लखनऊ में भारतीय समाज दल के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 व क्रिमिनल ड्राइव एक्ट 1871 व 1924 के तहत शहीद होने वाले शहीदों की याद में शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय समाज दल व पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य श्री नारायण राजभर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद 1857 की क्रांति से जुड़ी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर व्यापार करने आए अंग्रेजों ने इस देश को सामाजिक मतभेद का लाभ उठाकर इस देश पर अधिकार कर लिया। व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की अकूत संपत्ति को विभिन्न तरीके से लूटने लगी। यहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। उस समय भारत के दो तरीके के लोग थे, एक तो वो जो देश को लूटने वाले अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और एक वर्ग जो देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के वाले लड़ रहे थे। देश के लड़ने लिए अंग्रेजों को भगाने के लिए 1857 में क्रांति हुई, जिसका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध है। इस युद्ध में अंग्रेज इतना भयभीत हुए कि कुछ लोगों के सहयोग से इस देश में लड़ाकू कौमों को मिटाने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। इसके तहत क्रिमिनल ड्राइव एक्ट 1857 और 1924 तक 13 एक्ट बनाए गए। इन कौमों के लिए जेल, काना पानी की सजा, इनकी जमीन तक छीन ली गई। इनको समाप्त करने का हरसंभव प्रयास किया। देश में निवास करने वाले लड़ाकू कौम राजभर, बिंद, निषाद, लोध, धीमर, माही, करार, कोरी समाज को तोड़ डाला। आज आज़ादी के 70 वर्ष भी इन वर्गों में कलेक्टर, आईपीएस, डीएम, जजों की संख्या कितनी है, यह बहुत बड़ा सवाल है। यह घटना सिद्ध करती है कि देश में प्रदेश सरकार के द्वारा किरदार निभाने वाले इन लोगों पर आखिर क्यों मेहरबान नहीं हो रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा प्रीति, प्रदेश अध्यक्ष कुसुम देवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा असराद कुरैशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जी आदि लोग मौजूद रहे। फुरकान इर्दीस, लखनऊ समाचार 24। श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल व पशुधन विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन। आज हमने अपने दल के तत्वाधान में इस देश के वह शहीद जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, तो आज भारत आज़ाद भारत का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है उसकी बुनियाद 1857 में ब्रिटिश हुकूमत जो भारत के लोगों को, भारत के संसाधनों का, भारत की ऊर्जा का दोहन कर रहे थे और यहाँ के लोगों को दाने दाने के लिए मार दिए थे। देश में भूखमरी पैदा हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में इस देश के लोगों ने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए और ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, जिससे भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम किया। आज की बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य ये है कि 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज सफल हो गए, उन्होंने इस देश की लड़ाकू कौमों को मिटाने के लिए उनकी जमीनें छीनी, उनको जेल, काला पानी, फांसी की सजा दिया और उनके बाप दादाओं को, उनके पूर्वजों को जेल में सड़ाकर मार डाला, जिसे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विशेष रूप से सरकारें गंभीरतापूर्वक नहीं ली। मैं उन समस्याओं को उठाना चाहता हूं कि आज जिनके पूर्वजों ने देश के प्रति इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, आज उनके वंशज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही पीछे हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। किसी भी क्षेत्र में वो विकसित नहीं है। उनके समाज के वर्गों के विकास के लिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार से कुछ मांग वगैरह कुछ? सरकार से वार्ता चल रही है कि जिनके पूर्वजों ने देश के लिए लड़ा, जैसे राजभर है, बिंद है, निषाद है, लोध है, चौहान है, मल्लाह, गुजर है, खट्टिक है, आसी है, ये वो वर्ग है जिनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानी दी और आज इनकी दशा आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी बहुत पीछे है। जो है कि इन शासन में, राजनीति में, सरकारी सेवाओं में कितने कलेक्टर, कितने आईपीएस, कितने जज, कितने एसडीएम, इनकी आबादी के हिसाब से नगड़ है, कुछ नहीं है। इनका विकास इस विषय पर बात चल रही है। सरकार को विशेष विकल्प, विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है। नहीं, अभी ओके नहीं हुआ, आप बता लो। सर, ये बताएंगे कि आपने यहाँ पर पहली बार मीटिंग करी है। आपकी जो संस्था है या पार्टी है, ये कितनी पुरानी है? हमारी पार्टी बहुत पुरानी है, 1998 से है और लगातार हर चुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई है और हमने 2000
लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग। अभी तक तो हमने इस पार्टी को ज़्यादातर कहीं इसका प्रचार नहीं देखा है, क्योंकि पूर्वांचल का गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, पूर्वांचल का जो जिला है, जिलाओं में हम सक्रिय थे। अब हमने विस्तार किया पूरे प्रदेश में। आज हमारे संगठन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये शाहजहाँपुर, ये मुरादाबाद, कन्नौज से है, आगरा से है, वो मनोज ठाकुर जो है कि मुरादाबाद से है, अलीगढ़ से है। पूरे प्रदेश में हमारे संगठन का विस्तार हो रहा है और हमारे पार्टी आगामी समय में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी और गरीब मजदूर किसानों को। सर, आने वाले 24 के चुनाव के बारे में कुछ जानकारी देंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की अमानत नहीं, ये प्रमुख गणों का एक ग्रुप होता है और सारे हम अपने पदाधिकारियों से वार्ता करके उनके सम्मान और पार्टी के विकास को देखते हुए आगामी समय में थैंक यू।